आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है m बराबर 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका 4m की ऊंचाई से चिकनी वक्रीय सतह पर छोड़ा जाता है। क्षैतिज सतह पर पथ ए बी चिकना है तथा BC का घर्षण गुणांक μ=0.1 है। यदि गुटके का ऊर्ध्वाधर दीवार के C बिंदु के साथ पर टक्कर प्रत्यास्थ है तो विराम में आने से पूर्व गुटके द्वारा क्षैतिज सतह पर तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिसके अनुसार कुल किया गया कार्य गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होगा। तो यहाँ पर किन किन बलों का कार्य होगा वो देख लेते हैं। एक तो इस गुटके का भार नीचे की तरफ कार्य कर रहा है mg, तो mg का कार्य होगा तो mg द्वारा किया गया कार्य। उसके बाद जो अभिलंब प्रतिक्रिया होगी वो प्रत्येक बिंदु पर सतह के लंबवत लगेगी। जैसे इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु पर अभिलंब प्रतिक्रिया सतह के लंबवत कार्य करेगी और किसी भी बिंदु पर वो सतह के लंबवत कार्य करेगी। इसलिए यहाँ पर अल्प विस्थापन के लंबवत ये प्रतिक्रिया होगी तो सूक्ष्म कार्य n.ds शून्य होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। जब इसका समाकलन करेंगे तो कुल कार्य शून्य आएगा। तो दूसरा n का कार्य जो कि शून्य होगा। उसके अलावा जब गुटका इस घर्षण वाली सतह पर आएगा या इस रुक्ष सतह पर आएगा तो उस समय घर्षण बल कार्य करेगा इसके ऊपर। तो घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत लगेगा, यानी यदि इस ब्लॉक का गति आगे की तरफ है तो घर्षण बल विपरीत दिशा में लगेगा, और अगर ये ब्लॉक पीछे की तरफ गति कर रहा है ऐसे, तो घर्षण बल आगे की तरफ लगेगा, मतलब घर्षण बल ऐसे लगेगा। तो घर्षण बल या गतिज घर्षण जिसको कहते हैं वो हमेशा वेग के विपरीत होगा। तो ये किधर भी चले, जो कार्य का मान होगा वो घर्षण गुणे विस्थापन होगा, और जो उनके बीच में चिन्ह होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि विस्थापन हमेशा घर्षण के विपरीत होगा या घर्षण हमेशा विस्थापन के विपरीत होगा। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, और क्योंकि ब्लॉक को अंत में रुक जाना है और प्रारंभ में विराम से प्रारंभ करना है तो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर mg का कार्य लिख लेते हैं। mg का कार्य आ जाएगा mg गुणे 4। mg का जो मान होगा वो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले ही। mg m बराबर 0.1 किलोग्राम है तो mg बराबर हो जाएगा 0.1 और गुणे g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो mg का जो मान है वो 1 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 1 न्यूटन, और mg की दिशा में जो दूरी तय की जा रही है वो 4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी, और ये mg की दिशा में ही है तो ये 4 मीटर की दूरी है। इसलिए जो mg और विस्थापन के बीच जो कोण होगा वो शून्य है, और ये दूरी कितनी है 4 मीटर। अभिलंब प्रतिक्रिया द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, और घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो भी होगा इस रुक्ष सतह पर कुल तय की गई दूरी जो है वो अगर d के बराबर है तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य f के d होगा, और यहाँ पे ऋण निशान आएगा, ये ऋण निशान आएगा। और अच्छा, इस प्रत्यास्थ टक्कर का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ से ये जो टुकड़ा है, ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस दीवार से टकराता है और वापस आ जाता है, और क्योंकि टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है इसलिए इस प्रक्रिया में किसी भी गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होगी। तो गतिज ऊर्जा की हानि सिर्फ इस रुक्ष सतह पर होगी। तो ये जो d दूरी है वो रुक्ष सतह पर इधर उधर कुल दूरी है, कुल तय की गई दूरी है। तो यही दूरी हमें ज्ञात करनी है।
तो फिर बस अब अंत आ गया इस सवाल का, यानी यहाँ भी 0 लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा एफ के और कुल दूरी डी, ये बराबर 4 हो जाएगा। एफ के का जो मान होगा म्यू के इंटू एन के बराबर होगा, म्यू के इंटू एन गतिज घर्षण गुणांक जो कि यहाँ पर म्यू के रूप में दिया है, तो म्यू इंटू अभिलंब प्रतिक्रिया, और इस सतह पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया होगी वो mg के बराबर होगी। n ऊपर की तरफ कार्य करेगा और mg नीचे की तरफ, और ऊर्ध्वाधर दिशा में सारे बल संतुलित है, इसलिए n का मान mg के बराबर होगा। तो म्यू mg और गुणे d बराबर हो जाएगा 4। म्यू का मान रख देते हैं, mg का मान रखते हैं। म्यू है 0.1, तो यहाँ पे 0.1 लिख दीजिए, और m का मान है, m जो इसका द्रव्यमान है, mg का मान तो सीधे दिया हुआ 1 न्यूटन के बराबर, तो ये 1 न्यूटन हो जाएगा। 1 न्यूटन यानी 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा। और तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, d बराबर 4। तो इसको जब हल करेंगे तो d का मान आ जाएगा 4/0.1, इसका मतलब आ जाएगा 40 मीटर, यानी ये रुक्ष सतह पर कुल दूरी तय करेगा 40 मीटर। अब इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। अब इस प्रश्न में ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि 40 मीटर की दूरी वो सिर्फ रुक्ष सतह की होनी चाहिए, मगर ये जब ब्लॉक पहली बार यहाँ पर आएगा, टकरा के वापस जाएगा, तो ये ऐसे 2 मीटर की दूरी जो है वो इस क्षैतिज सतह पे भी तय करेगा। तो ऐसा 40 बार में होगा, अंत में यहाँ पे रुक जाएगा। तो कुल जो तय की गई दूरी इस पे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये प्रक्रिया कितनी बार होती है, 40 बार में 10 बार होती है, और उसमें ये यहाँ पर दूरी तय करता है और आखिरी में रुक जाता है, यानी 19 और आ जाएगा, यानी कुल तय की गई दूरी हो जाएगी 59 मीटर, यानी जो क्षैतिज सतह पे कुल दूरी तय की होगी वो हो जाएगी 40 + 19 59 मीटर। तो कुल क्षैतिज दूरी, क्योंकि क्षैतिज तो स्मूथ पर भी है ना, या घर्षण रहित सतह पर भी है ना, तो कुल क्षैतिज दूरी का मान हो जाएगा 40 + 19 मीटर। तो ये 40 + 19 मीटर, और ये हो जाएगा 59 मीटर। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है, 59 मीटर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।